हेलो नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ कौशलेन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर एचओडी बीएड डिपार्टमेंट। अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हमारे बीएड के अधिकतर छात्र अपने भविष्य व जॉब को लेकर परेशान रहते हैं और बीएड करने के बाद वह गवर्नमेंट स्कूल जैसे केवी, प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल, जीजीआईसी, नवोदय विद्यालय में जॉब करने के सपने देखने लगते हैं। अगर आप योजनाबद्ध तरीके से शिक्षण करेंगे तो ज़रूर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और आत्मसम्मान के साथ जीवन यापन कर सकेंगे। तो आज हमारा टॉपिक यही है और इसी के ऊपर ही मेरा पूरा वीडियो बना हुआ है। आप देख रहे हैं प्राइमरी स्कूल, केंद्रीय विद्यालय संगठन, केवी, इन सब में खासकर जो बीएड के छात्र हैं उनका सपना होता है जॉब करना। नवोदय विद्यालय, अभी इससे पहले हमने प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय के पिक्चर्स देखे। तो खासकर बीएड करने के बाद सभी छात्र छात्राओं का जो खासकर जिज्ञासा होती है वह इन विद्यालयों में किस प्रकार से नौकरी पाई जाए यह रहती हैं। तो यहाँ पर बीएड के बाद हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो गवर्नमेंट जॉब का हमारे पास ऑप्शन होता है और दूसरा प्राइवेट जॉब का। तो खासकर जो सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारा प्रेफरेंस रहता है वह गवर्नमेंट जॉब का ही रहता है। तो आज सबसे पहले हम गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करें कि आखिर सरकारी जॉब में कहाँ कहाँ पर हम जो बीएड के छात्र हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और किस प्रकार से जॉब पा सकते हैं। आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में दो ऑप्शन हमारे पास रहते हैं। पहला तो स्टेट गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज़ आती हैं उनमें हम जॉब पा सकते हैं बीएड करने के बाद। दूसरा जो है हमारे पास ऑप्शन आता है वह है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हैं, उनमें हम बीएड करने के बाद जॉब पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें सही स्ट्रेटजी अगर हम फॉलो करेंगे तो ज़रूर स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों में हम एज अ टीचर जॉब पा सकते हैं। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा खासकर बेसिक डिपार्टमेंट में प्राइमरी टीचर की सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती हैं, जो कि खासकर बीएड छात्र छात्राओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी ये होती है। इसके द्वारा वह अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ जैसा आप देख रहे हैं कि ये प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी है इसके लिए तीन यहाँ पर क्राइटेरिया हैं: टेट, सुपर टेट और एकेडमिक मेरिट। और आपको ये भी बता दें प्राइमरी टीचर की वैकेंसी खासकर बेसिक डिपार्टमेंट में 2011 में 72,825 आई और 2019 में 69,000 करीब वैकेंसी आई थी, जो कि जिसकी प्रक्रिया अभी चल रही है, अभी ख़त्म नहीं हुई है। उसके अलावा इसका जो ग्रेड पे होगा वह 4200 का ग्रेड पे होगा, अर्थात यहाँ पर जो सैलरी बनेगी वह आपकी 40 से 44,000 के करीब बनेगी। तो खासकर बीएड छात्र छात्राओं के लिए ये जो प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी है इसको प्राप्त करना, इसको आसानी से जो है इसमें रिक्रूट हो जाना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसमें थोड़ी भी मेहनत कर लेंगे, टेट, सुपर टेट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आसानी से आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। ये भी आपको थोड़ा बता दें कि जो टेट है कक्षा 1 से लेकर 5 तक आपको इसमें पास करना होगा और जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर 90 मार्क्स लाना टेट में आवश्यक है, तभी वो क्वालिफाई समझे जाएंगे। और जो एससी, एसटी और ओबीसी के जो छात्र हैं उनके लिए 82 मार्क्स लाना मस्ट है, तभी वो टेट क्वालिफाई समझे जाएंगे। इसके अलावा जो सुपर टेट है यहाँ पर सरकार के द्वारा जो है जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 65% अर्थात 97 जो मार्क्स है लाना मस्ट है, तभी वो सुपर टेट में क्वालिफाई समझे जाएंगे। जो ओबीसी के बच्चे हैं और जो एससी, एसटी के बच्चे हैं उनके लिए 90 मार्क्स लाना सुपर टेट में मस्ट है, तभी वह प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल समझे जाएंगे। और जब टेट, सुपर टेट दोनों क्वालिफाई कर लेंगे तब उसके बाद आपकी एकेडमिक मेरिट बनेगी, उसके आधार पर आपका एज अ बेसिक डिपार्टमेंट में प्राइमरी टीचर के रूप में आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा। इसी प्रकार बेसिक डिपार्टमेंट में ही जूनियर टीचर की वैकेंसी आती है,
लेकिन ये अभी तक सिर्फ एक ही बार वैकेंसी आई है, जो 29,934 जिनकी संख्या थी, और जो साइंस ग्रुप के लिए थी, जो कि बीएससी जो छात्र किए हुए थे उन्हीं के लिए वैकेंसी थी। इसके लिए ये था कि टेट, जो जूनियर टेट है अर्थात कक्षा 6 से लेकर 8 तक का, वो क्वालिफाई हो, और उसके बाद एकेडमिक मेरिट दोनों को मिलाकर जो है मेरिट बनाई गई थी। उसके आधार पर, अर्थात टीटी की मेरिट इसमें नहीं थी, सिर्फ एकेडमिक मेरिट के आधार पर यहाँ पर इसका रिक्रूटमेंट छात्र छात्राओं का हुआ था। इसका जो ग्रेड पे था वो 4600 के करीब था, 4600 है। तो इसकी भी सैलरी बहुत अच्छी थी, 50,000 करीब सैलरी इसमें भी बनेगी। तो भी ये भी खासकर जो बीएड छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी, खासकर बेसिक डिपार्टमेंट एज अ जूनियर टीचर है। समय समय पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टीजीटी की वैकेंसी आती रहती हैं, और यह अलग अलग विषयों के लिए वैकेंसी होती है, जिसे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बोला जाता है। वो हिंदी टीजीटी, इंग्लिश टीजीटी, बायो टीजीटी, साइंस टीजीटी, तो इसकी वैकेंसी आती रहती है। इसके अलावा आपके जो खासकर ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट हैं उसके आधार पे जो कम्बिनेशन होता है, उसी के आधार पर आप टीजीटी के लिए एलिजिबल होते हैं। जैसे अगर कोई छात्र है और हिंदी टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो उसके पास ग्रेजुएशन में हिंदी और संस्कृत दोनों सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, तभी वो टीजीटी हिंदी के लिए एलिजिबल होगा। इसी प्रकार से और भी सब्जेक्ट हैं, सोशल स्टडी का है, अगर कोई जो स्टूडेंट है वो टीजीटी सोशल साइंस के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो उसके पास ग्रेजुएशन में खासकर अंतिम 2 वर्षों में उसके पास या तो हिस्ट्री, सिविक्स या ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में से जो 4 सब्जेक्ट है इसमें से 2 सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, वो तभी टीजीटी सोशल साइंस के लिए एलिजिबल होगा। तो इस प्रकार से अगर कोई भी कम्बिनेशन अगर आपको जानना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर या मेरे को पर्सनल मैसेज करके, जो कि मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप या व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसके द्वारा आप मुझसे आप जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ टीजीटी में खासकर ये जो इसका ग्रेड पे होता है वो 4600 का ग्रेड पे होता है, और इसमें रिटन एग्ज़ाम होता है जो कि 125 क्वेश्चन जिसके अंतर्गत होते हैं, और इंटरव्यू होता है। दोनों को मिलाकर आपकी मेरिट बनती है, और बीएड जो छात्र छात्राएँ हैं वो टीजीटी के रूप में अर्थात ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के रूप में रिक्रूट हो जाते हैं। अब बात करेंगे हम पीजीटी, खासकर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पीजीटी में बीएड की कोई अनिवार्यता नहीं है, लेकिन अदर जितने भी सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जो पीजीटी की रिक्रूटमेंट होता है, तो उसमें रिटन एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू प्लस बीएड अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर अगर पीजीटी का जो ग्रेड पे होता है, आपको ये भी बता दें, ये 4800 का ग्रेड पे होता है। ये समय समय पर खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वैकेंसीज आती रहती हैं, उनका रिटन एग्ज़ाम होता है और इंटरव्यू होता है, और यहाँ पर भी 120 क्वेश्चंस होते हैं, और उसी के आधार पर इंटरव्यू प्लस 125 क्वेश्चंस मेरिट बनाकर आपका रिक्रूटमेंट पीजीटी के रूप में भी किया जाता है, जो कि खासकर स्टेट गवर्नमेंट की सबसे महत्वपूर्ण जो है वैकेंसी होती है। इसी प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट की अब हम वैकेंसीज़ की बात कर लें। यहाँ पर भी जितनी भी वैकेंसीज होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन सब में बीएड होना मस्ट है। तो चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो, चाहे आर्मी स्कूल हो, चाहे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हो, तो ये खासकर जो सेंट्रल जो इस गवर्नमेंट के जो विद्यालय हैं इनमें बीएड होना अनिवार्य है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अगर चाहे नवोदय हो, चाहे केवी हो, चाहे आर्मी स्कूल हो, चाहे कस्तूरबा गांधी हो, अगर यहाँ पर पीआरटी अर्थात कक्षा 1 से लेकर 8 तक अगर कोई जो बीएड का छात्र है अगर वो टीचर बनना चाहता है, तो उसको सीटेट पास करना अनिवार्य होता है। सीटेट जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, सीटेट अगर वो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए टीचर बनना चाहता है, तो वो कक्षा 1 से 5 का जो सीटेट है उसको जो है क्वालिफाई करना होगा, प्लस रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। जब तीनों को क्वालिफाई कर लेगा तब वह, चाहे वो नवोदय विद्यालय हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे आर्मी स्कूल हो, इसमें एज अ टीचर, पीआरटी टीचर रिक्रूट हो सकता है। उसी प्रकार जूनियर टीचर भी हैं, जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 वाला जो सीटेट है उसको अगर क्वालिफाई करेगा,
प्लस रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा और फिर इंटरव्यू देगा। जब तीनों को क्रॉस कर लेगा तो वो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो विद्यालय हैं उसमें एज अ टीचर रिक्रूट हो सकता है। अब हम खासकर केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय, आर्मी स्कूल और कस्तूरबा, इन सब की बात करेंगे। कस्तूरबा गांधी को तो हम अलग करके रखेंगे क्योंकि इसकी मेरिट बनती है। तो हम अभी सिर्फ केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और आर्मी स्कूल की बात करेंगे। यहाँ पर भी टीजीटी, पीजीटी के रूप में रिक्रूटमेंट होता है। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है यहाँ कि यहाँ पर आपका एक एग्ज़ाम होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। उसके आधार पर आप जो है केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में एज अ टीचर, आर्मी स्कूल में एज अ टीचर रिक्रूट हो सकते हैं। तो खासकर बीएड छात्र छात्राओं के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में एज अ टीचर अपॉइंट करने का बहुत अच्छा मौका होता है। अगर वो थोड़ी सी भी स्ट्रेटजी और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें और तैयारी करें तो ज़रूर उनको सफलता मिल सकती है। अब हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर में खासकर बीएड के छात्र छात्राओं का क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पर अगर, क्योंकि हम लखनऊ में रहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लखनऊ के ही टेरिटरी के अंतर्गत विद्यालयों की बात करेंगे। यहाँ के भी विद्यालय अच्छा पैकेज देते हैं, लेकिन उसके लिए आपके अंदर कुछ स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपके अंदर अगर इंग्लिश फ्लुएंसी है, कंप्यूटर नॉलेज है, गुड कम्युनिकेशन स्किल है, तो ज़रूर आपको अच्छा पैकेज मिल सकता है जिससे आप अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अगर आपके अंदर इस प्रकार की जो क्वालिटीज़ हैं वो नहीं हैं तो आप कहीं ना कहीं नॉर्मल कॉलेज में जाएंगे और नॉर्मल कॉलेज में ही पढ़ाएंगे तो आपका स्टेटस भी नॉर्मल ही तरीके से रहेगा। तो आपको अगर अच्छा विद्यालय चाहिए, अच्छे स्कूल में जॉब चाहिए, तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा, इंग्लिश फ्लुएंसी लानी पड़ेगी, कंप्यूटर नॉलेज, गुड कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। तो ज़रूर आप अच्छे जो प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उसमें जॉब पा सकते हैं। आपको कभी भी बीएड व जॉब से संबंधित मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिखे मेरे नंबर पर मैसेज या व्हाट्सएप करके अपनी समस्या का हल पा सकते हैं। इसके अलावा आपको टीजीटी का कॉम्बिनेशन या कोई और भी मार्गदर्शन चाहिए तो ज़रूर मुझे मैसेज या जो है व्हाट्सएप करें। इसके अलावा आपको बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।